हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली इतिहास का वीडियो लेके आ चुका हूँ बच्चों, कक्षा 10वीं वालों के और सामाजिक विज्ञान का बच्चों। जी हाँ, इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको 75 में से 75 यहाँ पर दे के जाएंगे बच्चों। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने भूगोल के सारे चैप्टर कवर कर लिए थे, सारे मार्क्स के कवर कर लिए थे, सारे उसमें मैंने ऐड किए थे, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सारे क्वेश्चन उसमें ऐड करके पूरा एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करवा दिया था मैंने भूगोल के सारे चैप्टर। ठीक है, इस वीडियो में इतिहास के सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। हम यहां पर प्रिपरेशन बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कर रहे हैं बच्चों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका सटीक आंसर मैंने आपके लिए बनाया। देखो, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया। अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने यह घोषणा की कि यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है। ठीक है, अतः भारतीय जनता को इसमें अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत किया, इसलिए ये युद्ध हमारे लिए लाभदायक साबित हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, भारत के लोग रोलैक एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। तो इसका क्यों थे, इसके कुछ कारण है। देखो, रोलैक एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य का दमन करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। देखो, सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, इसमें यह भी था। एक और पॉइंट, मजिस्ट्रों द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो नज़रबंद किया जा सकता था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता था। ठीक है, इतना सा आपको लिख देना है, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गांधी जी, देखो, आंदोलन जिस समय तीव्र गति से चल रहा था उस समय ही एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन समाप्त करना पड़ा। अब कौन सी दुर्घटना हुई वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी या फिर चोरी चोरा नामक गांव की उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। अतः इस हिंसात्मक घटना ने उनके सिद्धांतों को आघात पहुंचाया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया। इतना सा आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखो, रोलैक एक्ट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके विरुद्ध में पूरे देश में आवाज़ उठी। पंजाब में भी इस अधिनियम का विरोध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, देखो, 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 800 से अधिक मारे गए और 2000 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हुए। इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, असहयोग आंदोलन के 4 कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चोरा चोरी हत्याकांड, ये तीनों क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। तो चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि 4 नंबर में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सोशल साइंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। देखो, ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपको यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक, और इसमें आपको 2 पॉइंट ये रहे और 2 पॉइंट और पीछे आपको ऐड करना है। ठीक है, बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आपको। ये 3 पॉइंट और आपको याद कर लेने, बस ये छोड़ देना है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था अपना, चोरा चोरी हत्याकांड वाला था। ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चोरी चोरा हत्याकांड क्या था, व्याख्या करनी। बहुत इजी है और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, टिप्पणी में भी पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, कॉर्न लॉ क्या था। देखो, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, इसी नियम को हम कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र कौन थे। देखो, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, सहयोगी मित्र राष्ट्र। प्रथम युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी। देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थी। इतना सा, बस एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, वीटो यानी कि निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। देखो, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयात शुल्क से क्या आशय है, जिसे हम टैरिफ भी बोलते हैं। देखो, आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। विनिमय दरों के नाम क्या क्या है। स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर। ठीक है, इतना सा लिख देना है। जाफर कौन था बच्चों, जाबर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाफर रखते थे। ये एक विश्वस्त कर्मचारी होता था। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, तो 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे, ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके। ठीक है, इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका। ठीक है, सेठ हुकुमचंद कौन थे, तो 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे। और इससे भी थोड़ा आगे लिखना है, तो इन्होंने चीन में भी व्यापार किया था। ठीक है, इतना सा लिख देना है। नेक्स्ट, 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने का कारण। ठीक है, तो क्या क्या कारण है। नए रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का विकास। ठीक है, सड़कों का निर्माण होना। ठीक है, ये 2 कारण है। ठीक है, गुमासदा के महत्वपूर्ण 2 कार्य आपको बताने हैं। देखो, बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, अब एक चैप्टर और बचा है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतिहास का हमारा ये चैप्टर और बचा है, इसमें बता देता हूँ। ये मैं प्रश्न बैंक से बता रहा हूँ, जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है वो निशान लगा लेना। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं इसका PDF भी डाल दूंगा। ठीक है, देखो, डायमंड सूत्र क्या है, सबसे पहले ये वाला निशान लगाना है अपना, डायमंड वाला। ठीक है, उसके बाद आपको इधर आना है, बेलन सतह के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है। ठीक है, संक्षिप्त में सिर्फ आपको बताना है क्या है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कौन और कहाँ थे, ये वाला पढ़ना है। फिर प्लांटेन के बारे में 2 लाइनें, ये वाला। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये वाला। गाथा गीत से आप क्या समझते हैं, ये वाला। निरंकुश शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है, ये वाला। ठीक है, बाकी का इधर बता देता हूँ। देखो, पांडुलिपियाँ क्या है, ये वाला। ठीक है, नीचे आते फिर ये मार्को पोलो कौन था, ये वाला। और एक और है आपका, कागज का आविष्कार कब हुआ, ये वाला। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर, इसको कहाँ तक लिखना है बता देता हूँ आपको, यहाँ तक लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एक और है, गुटेनबर्ग की पहली छापी गई पुस्तक कौन थी, ये वाली। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और पीछे है, बहुत ही ईजी है वो तो। ठीक है, आपको याद भी होगा। गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने और कब की। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने इतिहास के सारे चैप्टर कवर कर लिए बच्चों। इतिहास के इतने सही क्वेश्चन आपको याद करने हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे परीक्षा में आने वाले बच्चों। ठीक है, और इन सबका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। स्टडी विद उदय टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा बच्चों। ठीक है, और जो भी डाउट हो, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।